दोस्तों नमस्कार। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की तरफ से 1014 वैकेंसी आई है असिस्टेंट इंजीनियर की, जिसमें विभिन्न ब्रांचों में असिस्टेंट इंजीनियर लिए जाएंगे। यांत्रिकी, विद्युत और बहुत सारी पोस्ट है इसमें। तो आइए ये वैकेंसी के बारे में डिटेल में देखते हैं। पहले तो वैकेंसी है सिविल की, जिसमें 365 वैकेंसी है। ठीक है, 365 है असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की वैकेंसी। ये आपकी सिविल की हो गई, जिसमें PHED ये डिपार्टमेंट का नाम है। इसके बाद में इसी डिपार्टमेंट में मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की 101 वैकेंसी है। फिर PWD में 125 वैकेंसी है सिविल की, और PWD में असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की कितनी वैकेंसी है? 20। फिर WRD में मैकेनिकल इंजीनियर की 7 वैकेंसी है, और पंचायती राज विभाग में सिविल और एग्रीकल्चर इंजीनियर की 240 वैकेंसी है। इस तरीके से टोटल वैकेंसी मिला के आपकी 1014 वैकेंसी हो जाती है। पे मैट्रिक्स के लेवल 14 में आएगी, ग्रेड पे 5400। तो ये सैलरी आपकी, इसमें सैलरी आपकी 1 लाख के से भी ऊपर होगी, और ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इवन PSUs में काम करने वाले लोगों के लिए भी एक अच्छा मौका है कि राज्य सरकार में जाके के इस तरीके के पदों पर, जो कि असिस्टेंट इंजीनियर की पावर बहुत होती है राज्य सरकार में, तो आपके लिए सीरियसली एक मौका है अच्छे से इस एग्जाम को देने का। जो एज बैंड है वो 21 साल से लेकर के 40 साल तक है। मेल कैंडिडेट को 5 साल की छूट मिलेगी। जो शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, बैकवर्ड क्लास और मोर बैकवर्ड क्लास या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ राजस्थान के होंगे, उनको 5 साल की छूट मिलेगी। और जो वुमेन कैंडिडेट होंगी, लड़कियां होंगी इसी कैटेगरीज से, उनको 10 साल की छूट मिलेगी। वुमेन कैंडिडेट अगर जनरल कैटेगरीज से हैं, उनको 5 साल की छूट मिलेगी। और विधवा और डिवोर्स वुमेन के लिए कोई अपर लिमिट नहीं है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में बीटेक होना चाहिए। तो बीटेक कौन कौन सी ब्रांच वाले अप्लाई कर सकते हैं? सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, एग्रीकल्चर। तो ये सारी, यानी इसमें हो गया सिविल चाहिए, मैकेनिकल चाहिए, इलेक्ट्रिकल चाहिए, और उसके बाद में एग्रीकल्चर चाहिए। ये 5 ब्रांच, 1 2 3 4 ब्रांच वाले अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में नॉलेज ऑफ हिंदी इन देवनागरी लैंग्वेज, साथ में राजस्थान का कल्चर। चयन प्रक्रिया सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसमें है। प्रारंभिक परीक्षा होगी, मुख्य परीक्षा होगी एवं साक्षात्कार होगा। तो ये 3 तरीके से मेरिट बनाई जाएगी। मेरिट जो होगी मुख्य और साक्षात्कार परीक्षा मिला के बनाया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा स्क्रीनिंग परीक्षा जैसी होगी। जो आवेदन अवधि है 14/8/2024 से लेकर के 12/9/2024 तक है। तो आपको लगभग 30 दिन मिल रहे हैं। फॉर्म जल्दी भर देंगे तो आपको सेंटर अपने चॉइस का मिल जाएगा। फॉर्म भरने के लिए आपको rpscrajasthan.gov.in पे जाना है। वहाँ पे OTR अगर आपने नहीं किया है तो 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में ही आपको फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। फॉर्म फीस 600 रुपये है। इनके लिए सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, क्रीमी लेयर, अति पिछड़ा वर्ग के लिए, नॉन क्रीमी लेयर लोग के लिए, और 600 रुपये है। बाकी 400 रुपये और 400 रुपये। तो 400 और 600 रुपये आपकी फीस रहेगी। देख लेना आप कौन सी कैटेगरी में है, कितना है। इसके बाद में जो एग्जाम का शेड्यूल है थोड़ा सा वो समझते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। आ जाते हैं प्रीलिम्स एग्जाम के कैसा पैटर्न रहेगा या क्या चीज़ आएंगी। तो 200 मार्क्स का पेपर रहेगा। इसमें 2 घंटे का पेपर रहेगा, यानी 120 मिनट मिलेंगे आपको। इसमें आपका पूछा जाएगा जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, ज्योग्राफी, इकोनॉमी और कल्चर। तो राजस्थान का जीके, ठीक है, और इंडिया का जीके जीएस, सारा कुछ इसमें पूछा जाएगा, करंट अफेयर इंक्लूड करके। उसमें मैक्सिमम 200 नंबर रहेगा, 120 मिनट आपको इसके लिए मिलेंगे। तो ये हो गया आपका कंपलसरी पेपर, ये सबको देना है। इसके बाद में ऑप्शनल टाइप का रहेगा एक, जिनमें सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में से कोई एक आपको जो इंजीनियरिंग है, ऐसा नहीं है कि सिविल वाला मैकेनिकल ले ले या इलेक्ट्रिकल ले ले। जो सिविल वाला होगा वो सिविल वाला पेपर उसको मिलेगा। उसके भी मैक्सिमम 200 नंबर रहेंगे और 2 घंटे का पेपर होगा। इस तरीके से इसमें आपका 400 नंबर में, 400 मार्क्स में आपका कट ऑफ बनेगा, और इसके बाद आप पहुंचेंगे मेंस में। तो इसका मतलब हुआ कि इन 400, एक कंपलसरी पेपर और एक ऑप्शनल पेपर को पास करके आप मेंस एग्जाम देंगे। अब मेंस का थोड़ा देख लेते हैं। मेंस में क्या रहेगा, तो अब पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4, यानी 4 पेपर रहेंगे। इसमें आपका 4 पेपर में से 2 पेपर कंपलसरी रहेंगे, 2 पेपर ऑप्शनल रहेंगे। ऑप्शनल मतलब वो भी कंपलसरी टाइप के हैं, बस आपका सब्जेक्ट जो चॉइस वाला होगा वो रहेगा। तो पहला पेपर हिंदी का रहेगा, जिसके 100 नंबर रहेंगे, ठीक है। दूसरा पेपर सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग रहेगा, जिसके भी 100 नंबर रहेंगे। और ये कन्वेंशनल टाइप के रहेंगे। इसमें आपको लिखना होगा, ना कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे। ये सभी पेपर 3 घंटे के रहेंगे, 3 आवर्स के।
इसके बाद में तीसरा पेपर और चौथा पेपर, ये होंगे जो आपने सब्जेक्ट लिया है। लाइक सिविल इंजीनियरिंग लिया है तो आपका सिविल का सब्जेक्ट रहेगा, और कोई इंजीनियरिंग लिया है लाइक इलेक्ट्रिकल लिया तो इलेक्ट्रिकल रहेगा, मैकेनिकल लिया तो मैकेनिकल रहेगा, एग्रीकल्चर लिया तो एग्रीकल्चर रहेगा। तो आपका एक बार फिर से मैं पेपर का पूरा पैटर्न बता देता हूँ कि आपका प्रीलिम्स होगा। प्रीलिम्स में 2 पेपर रहेंगे। एक पेपर रहेगा आपका जीके जीएस, और ये 200 नंबर का पेपर रहेगा, 2 घंटे का रहेगा, ठीक है। इसके बाद में दूसरा पेपर रहेगा, आपने जो इंजीनियरिंग ली है सिविल, अगर आपका है तो सिविल इंजीनियरिंग से सवाल आएगा, मैकेनिकल है तो मैकेनिकल से आएगा। इसके भी आपके रहेंगे 200 नंबर और इसके भी 2 आर। इस तरीके से आपका प्रीलिम्स पेपर होगा जिसमें 400 नंबर में कट ऑफ बनेगी और उसके बेसिस पे आप मेंस देंगे। मेंस के आपके 4 पेपर होंगे। पहला पेपर होगा हिंदी का, दूसरा पेपर होगा आपका सोशल एस्पेक्ट ऑफ इंजीनियरिंग, ये पेपर रहेगा 100 नंबर का, ये पेपर भी रहेगा 100 नंबर का, 3 घंटे इसके लिए, 3 घंटे इसके लिए। इसके बाद में चौथा और पांचवा पेपर, तीसरा और चौथा पेपर रहेगा जो कि आपकी सिविल इंजीनियरिंग 1 बोल दिया जाएगा इसको, और सिविल इंजीनियरिंग 2। ये सिविल इंजीनियरिंग मैकेनिकल भी हो सकता है, इलेक्ट्रिकल भी हो सकता है, एग्रीकल्चर जो आपने लिया हो, और उनके पेपर रहेंगे 200 नंबर के, ठीक है। और इसके भी 3 घंटे। इस तरीके से आपके टोटल नंबर रहेंगे 200, 200, 400, एक 500, एक 600। 600 नंबर में आपका क्या बनेगा, 600 नंबर आपका मेंस के लिए कट ऑफ, मेंस के लिए आपका टोटल 600 नंबर में होगा, इसके बेसिस पे कट ऑफ आएगा। अब इसमें 72 मार्क्स का क्या होगा, इंटरव्यू होगा। कितने मार्क्स का, 72 मार्क्स का। अब इसमें क्या है कि 35% से नीचे किसी में भी, अगर ऊपर वाले में किसी में भी 35% से नीचे मार्क्स आएंगे तो आप कट ऑफ क्वालिफाई नहीं करेंगे। बाकी कट ऑफ वैकेंसी के बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा। अब इसमें क्या है, 50% अग्रीगेट यानी टोटल 50% जो आपके 600 हैं उनमें से 300 नंबर अगर नहीं लेके आते तो आपको इंटरव्यू के लिए रिकमेंड नहीं किया जाएगा। ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, उसमें आपको 5 ऑप्शन दिए जाएंगे। 4 ऑप्शन आपके क्वेश्चन से रिलेटेड रहेगा और 5वां ऑप्शन रहेगा कि आपको उसको भरना है कि आपने पेपर किया है या नहीं किया है, वो क्वेश्चन किया है कि नहीं किया है। तो ये कुछ और बातें हो गई। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों।